अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद। नॉर्मल गुफ्तगू में आज मेरे साथ हैं। मोहम्मद अवैस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो इसके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं हमारे आजकल की डेली लाइफ और हर मौसम के हिसाब से क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस पर डिस्कशन के लिए अवैस हमारे साथ हैं। जी अवैस। बेसिकली हम जो बात करना चाह रहे थे वो इस हवाले से थी कि पाकिस्तान में और जनरली भी हम्म। दुनिया में ये देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में कि अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होती है हम्म। और बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं ठीक और है। अचानक से सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि आज से अगर 10 से 15 साल पहले तक देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन नहीं नहीं होती थी। होती थी। बारिशें होती थी, दो दो तीन तीन दिन, चार चार दिन होती थी। हफ्ता हफ्ता रहती थी लेकिन बारिशें। हाँ, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। अभी ऐसे तो ही। चंद घंटे बारिश होती है तो सिचुएशन शहरों में इतनी ख़राब हो जाती है कि कई कई फुट पानी आ जाता है शहर में। बिल्कुल। गुजरने के रास्ते सब बंद हो जाते हैं बिल्कुल। और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, और क्योंकि हाँ, उनको पैसेज नहीं मिलता, क्योंकि पानी को पानी को पैसेज नहीं पानी मिलता। सड़कों पे रुक जाता है, बिल्कुल। गलियों में रुक जाता है, मोहल्लों में लोगों के घरों में चला जाता है, दुकानों में चला जाता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब इसके ऊपर बात करना चाह रहे थे कि ये अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये क्यों क्यों हो रहा है आखिर। हम क्लाइमेट चेंज को तो इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि मानसून आप जो देखते थे कि जून जुलाई में स्टार्ट होता था। ठीक है। हाँ। तो उसके तदारुक के लिए पहले ही इमरजेंसी ड्यूटी लग जाती थी। हम्म। एनडीएमए पहले ही, हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेकिन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। अच्छा। क्लाइमेट चेंज भी कुछ हद तक जिम्मेदार है वो, ऐसे कि अच्छा। ग्लोबली अगर आप देखें तो दुनिया का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज कर बड़ा रहा है, तो ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग टर्म यूज़ की जाती है बड़ी कॉमनली आजकल। तो उसका भी एक अमल है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने दरख्त काट दिए। बिल्कुल ऐसे ही हम है। लोगों ने मतलब बिल्कुल बिला क्या बोलते हैं, बेधड़क होके हमने दरख्त काटे हैं, दरख्त से काटे। जंगलों को खात्मा किया है हमने। उसकी वजह से हमारे जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं या हमारे जितने भी ठंडे एरियाज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल। ग्लेशियर्स पिघलते हैं। बिल्कुल ऐसे जब ही। ग्लेशियर पिघल रहा होता है तो ऊपर से अगर बारिश हो जाए ऐसे ही है। और थोड़ी सी तेज़ बारिश हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, तब तो मतलब वो समझो कि सोने पे सुहागा है। और ऐसे ही। इतनी ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है, फिर हम सुनते हैं ये फ्लैश फ्लडिंग के टर्म्स सुनते हैं और सुनते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। हम्म। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है कि हमने दरख्त काटे हैं, टेम्परेचर हमने खुद राइज़ किया है। बिल्कुल ऐसे ही। और इन वजूहात की वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स देखना पड़ रही हैं। और दूसरी बात यहाँ पे एक ऐड भी करता जाऊँ कि हम अपने शहरों को जो है ना, उनको कंक्रीट पे हमने सारा शिफ्ट कर दिया। एग्जैक्टली। पहले हम लोग यहाँ ना, हम लोग अपने यहाँ पे शजरकारी करते थे, पौधे लगाते थे। ठीक हाँ, है। हम यहाँ पे ना दरख्तों को काट के हम लोग मकानात बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हर चीज़ बना रहे हैं। पहले बारिश होती थी तो शहरों में पानी क्यों नहीं जमा होता था? क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारी। असल में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही बिल्कुल है। ऐसे ही। लोग गांव देहात से उठ के शहरों में आ रहे हैं, शहर बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं, बहुत दूर दूर तक बिल्कुल। आबादी हो रही है। इसलिए पहले बारिश होती थी तो ज़मीन के उसका पानी ज़मीन चूस लेती थी, ज़मीन के अंदर बिल्कुल। चला जाता था वो पानी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अच्छा अब हर जगह कंक्रीट है, बिल्कुल। गली है तो वो भी पक्की है, नाला है तो वो भी कंक्रीट का है। बिल्कुल ऐसे और ही। नाले में तो कचरा ही फंसा रहता है, उसमें तो ऐसे ही पानी है। गुजरता ही नहीं है। और हमारे घर हैं तो घर भी पक्के हैं, कंक्रीट की बिल्कुल। वजह से वो पानी को हर जगह से गुजरना पड़ता है। इससे मसला ये उसको भी हुआ है। फ्लोट बिल्कुल। करके आगे जाना पड़ता है, तो उसके बिल्कुल। पास कहीं जमीन के अंदर जज्ब होने का मौका ही नहीं मौका मिलता नहीं उसको। मिलता। अच्छा, इससे हुआ ये है कि जो बारिशें हमारी 15-20 मतलब सीजन रहता था हमारा, वो अब हम्म। यानी कि बारिश अगर 3 दिन रहती थी, तो अब बारिश जो है ना 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाती उससे होगी। ज़्यादा बारिश 2-3 घंटे में हो जाती बिल्कुल। है। अब इसकी वजह यही वजह ना, देखें, फिर वही क्लाइमेट चेंज आता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा हम्म। तो एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बिल्कुल रुकेगी। जब ऐसे ही। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रुकेगी तो जो बारिश होगी वो उसका ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम बढ़ ऑटोमेटिकली जाता है। ऐसा ही है। जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा ज्यादा पानी पानी आता आता है। है। और जब ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश आती हाँ, है। तो एग्जैक्टली, ऐसे ही है। तो ऐसा हो जाता है। उनकी बिलावल की ये कोट बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हम लोगों ने उसको मजाक में उड़ा दिया। बिल्कुल उसकी ऐसे बात ही। ठीक कर रहा था, टेक्निकली उसकी बात ठीक थी। बिल्कुल। लेकिन हम तो नॉन सीरियस कौम है, तो हम सीरियस बात को भी बिल्कुल ऐसे ही है। अजराह मजाक लेके उसको भी बाकी कुछ मीम्स बना दी हमने। पहले ना मानसून स्टार्ट होता था, तो हम्म। हम लोग ना, वो एडवाइजरीज आती थी कि आप जो है ना, नदी नालों की सफाई कर लें। ठीक हाँ। है। आपके जितने भी सेवरेज पाइप्स हैं उनकी सब सफाई होती थी। ठीक हाँ, है। ड्रेनेज वगैरह सब खुलते थे। अब एग्जैक्टली। ये है कि अब पहले मानसून को देख के किया जाता था। हाँ। अब ये देखा जाता है कि जब बारिश होगी उसके बाद हाँ, सफाई उसके करेंगे। बाद करेंगे। तो बारिश ऐसा होती ही है है। तो जितने भी हमारे नाले, जितने भी हमारे जो भी ड्रेनेज का सीवरेज के सिस्टम्स हैं, वो सब चौक हो जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही हम है। सारा गंद निकालते हैं, घर से निकालेंगे नाले में फेंक देंगे। बिल्कुल तो ऐसे वो ही। शॉपर्स और वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो क्रॉस नहीं हो सकती, जो रास्ता रोकती हैं पानी का,
तो वो सब चीज़ें सबसे बड़ी वजह उनको ये चोक कर पॉलीथीन देती है, हैं सबसे हमारे बड़ी सीवेज वजह सिस्टम ये। को। हाँ, पॉलीथीन भी है, इसका यूज़ जो है वो बैन कर देना चाहिए। पॉलीथीन का यूज़ बैन कर भी दिया जाए तब भी हमारे लोग अंडर द टेबल ये सब कर रहे होते हैं, इतने आदी हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट ने 1-2 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि ये पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं होंगे, बिल्कुल रिसाइकलेबल बैग्स यूज़ होंगे ऐसा ही है। और इस तरह की चीज़ें यूज़ होंगी। उसमें फिर एक और काम शुरू हो गया कि उन्होंने पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए बिल्कुल शॉपिंग बैग्स के, ऐसा ही है। बड़े-बड़े जो मार्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो पैसे चार्ज करना शुरू हो गए। लोगों का रोज़ उनके साथ नया झगड़ा, इवन कि मेरा खुद झगड़ा हुआ कई दफ़ा। मैंने कहा भाई तुमसे मैंने 10,000 का 15,000 का सामान खरीदा है अच्छा, और तुम मुझे एक ₹25 का वो पॉलीथीन बैग दे रहे बिल्कुल ऐसा ही है। हो। पॉलीथीन नहीं था या जो भी था, रिसाइक्लेबल मटेरियल था, अच्छा, एक वीडियो तो वो में 25-30 का बिल्कुल। ₹50 का वो अलग से चार्ज कर रहे। मैंने कहा भाई जब 10-15 हज़ार का सामान खरीदा है तो इतना तो दो। नहीं, उसके ऊपर भी ना कुछ जो टेढ़े दिमाग के लोग होते हैं ना, वो हुँ, कहते हैं ब्रांडिंग आप कर रहे हो अपने, अपनी हाँ, ब्रांडिंग कर रहे हो उसके ऊपर, हाँ। और पैसे हमसे ले पैसा रहे हो। मुझसे ले रहे हो, तो ब्रांडिंग ये तुम्हारी है और पैसा मैं पे करूँ भाई, मतलब ये कहाँ की लॉजिक है? बिल्कुल इस ऐसा ही है। बात के ऊपर मेरी भी कई दफ़ा बहस हुई कई लोगों से। लेकिन ये चीज़ें इस मतलब इस तरह सुधरती नहीं है ना, गवर्नमेंट बिल्कुल। एक मैकेनिज़्म बनाती है लेकिन वो अधूरा-सा बना देती है। अवाम जो है, हमारी अवाम का भी इसमें ऊपर से बहुत बड़ा अवाम फिर हाथ है। उसमें जो थोड़े बहुत लूप होल्स होते हैं उनको ऐसा निकालती है कि मतलब बिल्कुल उनमें ऐसा से ही, अपने लिए कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेते हैं। ऐसा ही है, ऐसा। एनीवेज़ बात यही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स जल्दी से पिघल रहे हैं, बिल्कुल, पानी ज़्यादा ऊपर से आ रहा है। हमारे पास पहले जितनी कैपेसिटी नहीं रही क्योंकि हुँ, हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारा कसूर है अर्बनाइज़ेशन का और जंगल काटने का और इन चीज़ों का। बिल्कुल। बिलियन ट्री एक मंसूबा भी लॉन्च किया गया था इसी वजह से। हाँ, और उसके ऊपर लोग तो मज़ाक उसके ऊपर उड़ाते थे मज़ाक कि इसमें उड़ाते थे, करप्शन हो लेकिन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप जो भी हो रहा है, करप्शन हो रही है, एटलीस्ट एज अ आप जो है वो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आपको हाँ, चाहिए कि आप अपनी गली में एक पौधा लगा दें। कोई भी गवर्नमेंट होगी, पीएमएलएन होगी, पीपीपी होगी, पीटीआई होगी, कोई भी होगा बिल्कुल, एक्स-वाई-ज़ेड, अगर कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो उसको तो एटलीस्ट एप्रिशिएट एप्रिशिएट करना करना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इस चीज़ का नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इस पार्टी से ताल्लुक नहीं है तो मैं इसको भाई एप्रिशिएट ना गर्मी करूँ। पीटीआई वाले को भी लगेगी, अब पीएमएलएन वाले को भी फ्लड लगेगी, में सभी का सबको नुकसान गर्मी होगा, होगी, सबके बारिशें जब नुकसान ज़्यादा होंगे। होंगी तो सभी का नुकसान होगा। सबके जो ये हम देखते हैं अभी अभी रिसेंटली नारायण और कागान में अभी सैलाब आया, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो जो सैलाब में घर बह के जा रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि वो पीटीआई वो वाले का ये थोड़ी जाएगा तो या देखेगा कि उसका जाएगा, हाँ, पीएमएलएन का पीएमएलएन वाले का जाएगा नहीं या लेके किसी और जाना का। और पीपल्स पार्टी वाले का तो लेके भाई जाना ये है घर। रंग व नस्ल नहीं देखी जाती, इसलिए अवाम को एक होना पड़ेगा और ये इसके अपने अपने घर में, अपने एरिया में, अपने मरहूमीन के साले सवाब से आप शजरकारी करें, लेकिन करें हाँ, ज़रूर। एग्ज़ैक्टली। एक तो शजरकारी का होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा अपने आस-पास सफाई का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल ऐसा, हमारी जो गंदगी है वो नालों में ना जाए। बिल्कुल जब ऐसा ही। नालों में जाती है बारिश का पानी जब आता है तो नाले चौक होते हैं ऑलरेडी, तो हुँ, वही पानी फिर हमारी गलियों में भरना शुरू हो स्टोर हो जाता है। जाता है, बिल्कुल, हमारी गली से हमारे घर में आता है, दुकानों में आता है, तो वो बिल्कुल, लाखों करोड़ों के नुकसानात होते हैं लोगों के। ऐसा ही, लोगों के जानवर बह के चले जाते हैं ऐसा उसमें, ही। मतलब कई लोगों को करंट लग जाता है, करंट लग मतलब जाता है, अजीबो-गरीब बिल्कुल, किस्म की सिचुएशंस होती हैं। मतलब हम तो अल्लाह ने बचाया है, लेकिन जिनके साथ होती है, जिन पे गुज़रती है वो जानते उनको हैं पता होता है, बिल्कुल कि ऐसा ही है, उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसा, तो मतलब थोड़ा इन चीज़ों को हमें खुद सीरियस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ़ ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट पे डाल दें कि गवर्नमेंट आएगी और हमारे नालों की सफाई करेगी, वो और तो उसके बाद ही कुछ होगा। थोड़ा हमें भी ख़्याल करना पड़ेगा। अगर हम कहीं पे कचरा फेंक रहे हैं, बिल्कुल, तो या तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ से वो कहीं ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ से पानी के लिए ब्लॉकेज बने या कुछ भी बिल्कुल हो। ऐसा ही है, तो खुद भी थोड़ा-सा हमें इन चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। अपने मोहल्ले के लेवल पे एक बंदा बना ले, कोई ज़ेरो मोहल्ला पिच कर कमेटी ले। बनाया, मोहल्ला कमेटी हाँ, बनाया अपनी टाउन टीएमए के साथ मिलके, वो अपने जो है ना हाँ, कोऑर्डिनेट करके भाई इस एग्ज़ैक्टली। एरिया को साफ करना है, और मोहल्ले वाले अगर कचरा फेंकते भी हैं हाँ, तो एटलीस्ट आप उनको जो है उसको मना करें, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। अब आज के लोगों में ना शर्म और हया भी नहीं है, वो बांधेंगे एक शॉपर हाथ में, और जैसे वो कोई फिल्म की स्टोरी चल रही हो, कचरा यूं फैलाते हुए ना, तो बाइक पे जाते हुए हाँ, यूं फेंकते हुए ऐसे हाँ, यूँ जाएंगे फेंकते हैं। कि वो भाई किसी जो के मुँह पे सवाब का लगेगा, काम नहीं, किसी सवाब का काम है ये। के गैरत मर गई है लोगों कोई में रोड वैसे, किनारे चल रहा होगा तो उसको उसको टकरा जाएँगे, उसको गिरा उसको लग जाएगा, वो गंदा ऐसा हो ही है, जाएगा बेचारा। तो मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड को थोड़ा-सा हमें छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बहरहाल अपना हम देखें, हम नॉर्थ में जाते हैं लोग, बिल्कुल, आजकल वीडियोज़ काफ़ी आती हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, कितनी गंदगी फैला कर आ रहे हैं वहाँ बिल्कुल, पे। भाई तुम लोग वहाँ पे जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपना कचरा तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे डिस्पोज़ ऑफ करें जो मतलब उस पिकनिक स्पॉट को, उस जगह को गंदा ना करे। बिल्कुल ऐसा। अब फिर आप इन्हीं चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ऐसा ही, तो फिर बाद में सारी आप प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल ले लें, कराची ले लें, लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, और आप पिंडी ले लें, आप हुँ, बड़े बड़े शहरों को कंपेयर करें एज पर इस्लामाबाद। हाँ, इस्लामाबाद में ग्रीनरी ज़्यादा है, तो वहाँ के टेम्परेचर में कमी है। कमी होती है। अदर देन अदर आप शहरों का, हमारी सिटियों को जितने भी हैं उनको आप हाँ, कंपेयर करेंगे, आप वहाँ पे आप क्लाइमेट को, ग्रीनरी नहीं टेम्परेचर है ना हाँ, वहाँ पे, ग्रीनरी नहीं होती, सफाई ग्रीनरी नहीं नहीं होगी, होती, सफाई नहीं होगी, तो उसके एयर हिसाब से फिर पोल्यूशन अलग होती है उसकी बिल्कुल वजह ऐसा से। ही,
तो लाहौर का, हालांकि लाहौर में ग्रीनरी करते हैं ये लोग, मतलब काफ़ी होती है, बिल्कुल ऐसे उसके ही, बावजूद लाहौर का एयर इंडेक्स इतना बुरा है कि मतलब हर वक्त हमें शर्मिंदगी उठानी बिल्कुल पड़ती ऐसे है ही, एज ओवरसीज पाकिस्तानीज, बिल्कुल कि फ्लाइट मतलब डिले लाहौर हो में जाती है, इतनी बहुत गंदी सारे हवा है। मसले मसाइल हैं, बिजनेस आपका इंटरप्ट होता है, सब चीज़ें हैं। एग्जैक्टली सर्दियों में तो मतलब फॉग इतनी ज़्यादा होती है, सॉरी स्मॉग इतनी ज़्यादा होती है कि हम्म, मतलब लोगों का विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, और ये मतलब लाइफ रिस्क हो जाता है ना ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तो अप्रिशिएट करेंगे जो मोटरवे हमारी पुलिस है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कलर हाँ, कहार के पास से वो एक कॉन्वॉय एक की सूरत कॉनवॉय में बनाते हैं और मतलब उसके उसको साथ एक जहाँ जो चीज़ नेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं उसका हम अप्रिशिएट भी कर रहे हाँ हैं। एग्जैक्टली बाकी ये कि इंसान को जो है ना अपने जिम्मेदार होने का, जिम्मेदार शहरी होने सीखना का चाहिए ना सबूत अपनी देना गलतियों से। चाहिए, अब बिल्कुल। एक दफ़ा हमने मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे एरिया में पानी बढ़ा है, हम्म, पानी आया हमारे घरों के अंदर, नुकसान हुआ, तो फिर हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना सोचना चाहिए। चाहिए कि मतलब आखिर क्यों आ गया पानी, हम लोग ये पहले नहीं आता था 10-15 साल हम पहले। हम लोग ये समझते हैं कि मेरे घर में पानी आया है ना, तो हाँ इसका जिम्मेदार वो जो टीएमए में का जो बंदा है ना वो है। हाँ वो है। भाई खुद भाई भी तो देखो कि भाई तुम, टीएमए वाला बेचारा कहाँ कहाँ जाए, क्या भाई क्या करे। तुम लोग अपना कचरा घर का ऐसी जगहों पे फेंकते हो कि नाले चौक हो जाते हैं, अरे तो लोगों टीएमए ने वाले क्या नदी करें। नालों के ऊपर घर बनाए हुए हैं, दुकानें बनाई हुई हैं। हाँ वो नाली नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, ये देखो। बता। तो मतलब लोग खुद भी तो नॉन सेंसिकल हरकतें और इस तरह की चीज़ें करते हैं। ज़बरदस्ती की आप लोगों ने बड़े बड़े नाले थे उनके ऊपर लोगों ने प्लॉट बिल्कुल, अपने बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, वो बड़ा बड़ा सा नाला था, अगर 50 फीट का था बिल्कुल तो ऐसे उसमें ही, 20-25 फीट लोगों ने मार लिए, बिल्कुल अपने ऐसे ही, घर बढ़ा दिए उसके अंदर, ऐसे तो वो ही, आधा रह गया। अब वही पानी जो अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर पानी गुजरने की जगह थी जहाँ पे, बिल्कुल तो वो जगह को अगर आप तंग कर देंगे, आधा कर देंगे, तो पानी ऐसे तो ही, 1 ही लीटर आएगा। ऐसा ही तो है, वो जगह तंग हो जाएगी तो थोड़ा प्रेशर से आएगा, बिल्कुल तो फिर ऐसे वो ही, बिल्डिंग्स को भी डैमेज करेगा, फिर लोग मर जाते हैं, लोगों के इन्हीं इंक्रोचमेंट वालों के ऐसे घर ही, टूट जाते हैं, ऐसे ही। नुकसान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो तो एनीवेज हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को ओवरकम करें, वरना ये चीज़ें तो हर आते साल के साथ बढ़ रही हैं। अगर और हम सीखेंगे नहीं तो ये हमें ले डूबेगा, हाँ एग्जैक्टली हमें ले ही डूबेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ी ये बिल्कुल सही वर्डिंग है कि हमें ले ले डूबेगा ये। डूबेगा, ऐसा ही है, तो ये ले डूबे जाने से बेहतर है कि हम होश के नाखून लें और थोड़ा सा अपने आसपास सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल, थोड़ी हमें शजरकारी की तरफ जाना चाहिए, दरख्त लगाने, पौधे लगाने बिल्कुल, चाहिए, ताकि ये चीज़ें हमारी आने वाली नस्लों के काम आए। बिल्कुल ऐसा ही हमारा तो टाइम गुजर रहा है, हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये बद से बदतर होता जा रहा है। होता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे तो ही। उनके लिए अपने आसपास का ख्याल रखें, अपनी इन चीज़ों का माहौल का ख्याल रखें। और बहुत सारी एनजीओज हैं जो शजरकारी के ऊपर काम कर रही हैं। एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जहाँ उनका नाम मैं मेंशन करूँगा, हम्म। शरो सिराज है, वो मेरा दोस्त है। अच्छा और कराची में इस वक्त वो मल्टीपल जगहों के ऊपर जो है ना शजरकारी मुहिम कर रहे हैं। वो अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इसके ऊपर लेक्चर्स देते हैं, एक अवेयरनेस अवेयरनेस कैंपेन चलाते अवेयरनेस हैं। डेवलप करते हैं वो, और स्कूल्स में जाते हैं। हम्म। और फिर इवन कि वो मस्जिदों का जो पानी है, वजू का पानी, हाँ उस वजू के पानी को वो यूटिलाइज करते हैं, और जहाँ जहाँ वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट है उन पौधों को, तो वो वो पानी भी पानी प्रोवाइड देते करते हैं। हैं। तो ये अवेयरनेस हमें जो है ना वो सीखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने बताया, बिल्कुल, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही, उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो बस यही था। जिम्मेदारी लेना सीखें और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू करें, एग्जैक्टली तहिया एग्जैक्टली करें कि हमने अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी सिटी को, अपनी गली को, अपने घर को बेहतर से महफूज बेहतरीन बनाना है। करना है। तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, और हमें अस्सलाम इजाज़त वालेकुम। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।